नरकेश्वर का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इंद्रेश्वर से उत्तर दिशा में समस्त पापों का नाश करने वाले नरकेश्वर देव विराजमान हैं। प्राचीन काल की बात है, भूतल में विख्यात मथुरा नाम की नगरी में देवशर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जो अगस्त गोत्र में उत्पन्न एवं दरिद्रता से पीड़ित था। उस नगर में उसी रूप और अवस्था से युक्त एक दूसरा भी वेदज्ञ ब्राह्मण था, जो उसी गोत्र में उत्पन्न हुआ था। नाम भी उसका वही था। किसी समय यमराज ने अपने दूत से कहा, तुम मथुरापुरी को जाओ और देवशर्मा को ले आओ। दूत गया और नाम की समानता से उस दारिद्र्य पीड़ित देवशर्मा को ले आया। उसे देखकर यमराज ने कहा, विप्रवर, आप शीघ्र लौट जाइए। दूत नाम की समानता से तुम्हें ले आया है। ब्राह्मण बोले, भगवन, मैं घर नहीं लौटूंगा। जीवन भर की दरिद्रता से वहां भी मैं तंग आ गया था। अब जो शेष आयु है उसे यहां आपके समीप ही बिता दूंगा। यमराज बोले, ब्राह्मण, यहां कोई असमय में नहीं आता और समय पूरा होने पर कोई पृथ्वी पर क्षण भर भी जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर न कोई मेरा मित्र है न शत्रु। यदि उसका समय पूरा नहीं हुआ तो सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, और आयु पूर्ण हो जाने पर कुशाग्र से बिधने पर भी वह जीवित नहीं रहता। अतः द्विजश्रेष्ठ, जब तक तुम्हारा शरीर जला न दिया जाए तब तक लौट जाओ। ब्राह्मण ने कहा, देव, साधु पुरुषों का, विशेषतः आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अतः मैं पूछता हूं कि ये जो अत्यंत भयंकर नरक दिखाई देते हैं, इनमें किस कर्म से मनुष्य को जाना पड़ता है? इन नरकों की कितनी संख्याएं हैं? यमराज ने कहा, विप्रवर, मेरे लोक में बहुत से नरक हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं और कुछ उन्हीं की शाखाएं हैं। जिनको तुम मेरे सेवकों द्वारा यंत्र में पीड़ित देख रहे हो, ये पापी और कृतज्ञ हैं। इन्होंने आसक्त होकर पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली है, और जिन्हें तुम कुंभिपाक में डाला हुआ देखते हो, ये सब झूठी गवाही देने वाले और घूसखोर हैं। ये जो लोहे के तपाए हुए खंभों पर आलिंगन कर रहे हैं, इन दुरात्माओं ने पराई स्त्रियों के साथ रमण किया है। जो दुष्ट गौघाती तथा देवताओं और ब्राह्मणों के निंदक रहे हैं, वे ही ये कुठार से काटे जाते हैं। जिन्हें सियार, भेड़िए और लौहमुख जंतु खा रहे हैं, तथा ये जो भूख से पीड़ित होकर अपना ही मांस खाते हैं, इन्होंने कभी अन्नदान नहीं किया। जो लोग सदा गौओं और ब्राह्मणों के विनाश के लिए यत्नशील रहते हैं, वे ही ये रक्त, पीप और चर्बी भक्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार विविध पापों का फल भोग कराने के लिए भिन्न भिन्न नरक हैं। जो प्रभास क्षेत्र में जाकर नरकेश्वर शिव का दर्शन करता है, उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। नरकेश्वर की स्थापना स्वयं मैंने ही की है। यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया और धर्मराज के वचन का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में जा जीवन भर नरकेश्वर की आराधना में संलग्न हो उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके भक्तिपूर्वक नरकेश्वर का दर्शन करना चाहिए। अति पातकों से युक्त मनुष्य भी उनके दर्शन से नरक में नहीं पड़ता। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को जो वहां विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है।